लेट्स माइक न्यूज एट 6। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई गारंटी देने के लिए वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के मसौदा नियम जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस कानून के तहत मनरेगा की जगह नया व्यापक ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार ने इन नियमों पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है, जिसमें संक्रमणकालीन प्रावधान, मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, शिकायत निवारण और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना, आजीविका के नए अवसर पैदा करना और मनरेगा से बेहतर, अधिक प्रभावी रोजगार गारंटी व्यवस्था स्थापित करना है। तमिलनाडु के 60 नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों के लिए मंथली पास की फीस फिर बढ़ा दी गई है। अब इसे 340 से 350 रुपए कर दिया गया है। अप्रैल में ही इसे 330 से 340 रुपए किया गया था। ये छोटी बढ़ोतरी नियमित टोल रेट रिवीजन का हिस्सा है, जो महंगाई को ध्यान में रखकर की जाती है। इससे रोजाना कम्यूटिंग करने वाले स्थानीय लोगों और छोटे वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, हालांकि राशि सीमित है। मेघालय सरकार ने तुरा शहर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें नर्जिंग बाजार को आधुनिक शॉपिंग हब बनाने, दकोपग्रे में 51 करोड़ रुपए से 200 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग, सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट का निर्माण और मल्टीपर्पज SMELC कॉम्प्लेक्स को नया रूप देने सहित कई बड़े काम शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य पर्यटन, खेल और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, खासकर अगले साल होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी के लिए। साथ ही तुरा म्यूनिसिपल बोर्ड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे नागरिक सेवाएं और बेहतर होंगी। कर्नाटक सरकार कंप्यूटर साइंस और इससे जुड़े इंजीनियरिंग कोर्सेज में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने की योजना बना रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर ने बेंगलुरु में कहा कि प्रत्येक संस्थान में इन कोर्सेज की कुल सीटें 900 तक सीमित रखी जाएंगी। इसका मकसद शिक्षा को विभिन्न ब्रांचेज में संतुलित करना है, क्योंकि ज्यादातर छात्र हाई सैलरी के चक्कर में कंप्यूटर साइंस की ओर भाग रहे हैं, जिससे सिविल और मैकेनिकल जैसी पारंपरिक ब्रांचेज में एडमिशन तेजी से घट रहे हैं। नए कॉलेजों के लिए शुरू में प्रति स्पेशलाइजेशन 60 सीटें होंगी और कंप्यूटर संबंधी कोर्सेज को 4 साल में 180 तक बढ़ाने की छूट रहेगी। ये कदम इंजीनियरिंग सेक्टर में बेहतर रोजगार संतुलन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। गोदरेज एग्रोवेट त्रिपुरा में पाम ऑयल कारोबार का विस्तार करेगी। इस सिलसिले में कंपनी के CEO सौगत नियोगी सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतनलाल नाथ से अगरतला में मुलाकात की और राज्य में पाम ऑयल की खेती बढ़ाने, चाय बागानों में इंटरक्रॉपिंग, नलकाटा में प्रोसेसिंग मिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की। कंपनी ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन की मांग की। मंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यह विस्तार त्रिपुरा के किसानों के लिए नई आय के अवसर पैदा करेगा और देश में खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में 99 करोड़ 55 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें वेद पाठशाला का निर्माण, वैकुंठ द्वारम से हिल टॉप तक 1 करोड़ 41 लाख रुपए से छत वाला पैदल पथ और रथशाला के पास माडा वीथी की ओर 1 करोड़ 35 लाख रुपए से सीढ़ियों का निर्माण शामिल है। ये निवेश धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने और मंदिर क्षेत्र को बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, जो भविष्य में रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में सहायक साबित होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,